नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी और पौना जादूगर पार्ट 2। अपना काम पूरा करने के बाद मुझे भले ही अपनी जान से ही हाथ क्यों न धोने पड़े, मुझे परवाह नहीं। आप महान हैं प्रोफेसर साहब। महान तो यह देश है गृह सचिव साहब, जहाँ मैंने जन्म लिया। इस मिट्टी का कर्ज हम सबको चुकाना है। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कमांडो रोबोट के प्रदर्शन की तैयारी आप कब तक पूरी कर लेंगे? मोस्ट प्रोबेबली इस महीने की 28 तारीख तक। ओह, फिर तो वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब सारा देश आप पर गर्व करेगा। अच्छा, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले वादा कीजिए जब तक मैं यहाँ हूँ आप मेरी आखिरी अमानत उस मासूम नन्ही सी जान का पूरा ख्याल रखेंगे। भरोसा रखिए, जब आप अपने घर लौटेंगे तो आपका पोता आपके आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा होगा। थैंक यू जालानी साहब, थैंक यू। तत्पश्चात गृह सचिव प्रोफेसर घोष से विदा ले वहां से चल दिए। उधर उसी दिन रात को एक पॉश कॉलोनी की भव्य इमारत के रोशनी से जगमगाते हॉल में साथियों, विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि प्रोफेसर घोष कमांडो रोबोट की कार्य क्षमता का प्रदर्शन इस महीने की 28 तारीख को करने जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारे मिशन का क्या होगा चीफ? प्रोफेसर ने अगर रोबोट का सफल प्रयोग कर दिखाया तो फिर उसकी सीक्रेट फाइल हासिल करके भी हम क्या करेंगे, क्योंकि फिर हमारी चोरी छिपी नहीं रहेगी। यू आर राइट मिस्टर जैकब, हमारे मिशन की सफलता के लिए यह जरूरी है कि प्रोफेसर अपने उद्देश्य में सफल ना हो। मेरे विचार में प्रोफेसर को एक चेतावनी और देनी चाहिए। हमारी चेतावनी और धमकियों का प्रोफेसर पर कोई असर नहीं होने वाला है। उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन उसके इरादे टसते मस नहीं हुए। अब तो हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं चीफ? प्रोफेसर तक पहुंचना तो दूर, हम ग्रीन आइलैंड की सीमा में भी कदम नहीं रख सकते। वहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे उस प्रदर्शनी में शामिल होने के प्रबंध किए जा रहे हैं। हम वहां विदेशी पत्रकारों की हैसियत से जाएंगे। लेकिन हम प्रोफेसर को कमांडो रोबोट का प्रयोग दिखाने से कैसे रोकेंगे? वहां हमने कोई गलत हरकत की तो फौरन धर लिए जाएंगे। अपने बचाव के लिए हमें किसी ऐसे आदमी की मदद लेनी चाहिए जो वहां तोड़ फोड़ करके रोबोट को निष्क्रिय कर दे। लेकिन ऐसे आदमी को इतने कम समय में ढूंढ निकालना इतना आसान काम नहीं है। ऐसा एक आदमी मेरी नज़र में है। कौन है वह? बौना जादूगर। वह इस काम को बखूबी कर सकता है। मैं उससे पहले मिल चुका हूँ। इन दिनों वह यहीं इसी शहर में है। लेकिन हमें कैसे विश्वास होगा कि वह इस काम को कर सकता है? आप लोग उससे मिल लीजिए, फिर विश्वास अपने आप हो जाएगा। ठीक है, हम अभी और इसी वक्त उस बौने जादूगर से मिलना चाहेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलिए, मैं अभी आप लोगों को उसके निवास पर लिए चलता हूँ। और फिर जैकब चीफ और अपने दोनों साथियों को साथ लेकर बाहर खड़ी मारुति वैन में जा बैठा। जल्दी ही वैन अज्ञात मंजिल की ओर दौड़ी चली जा रही थी। एक वीराने में स्थित वीरान किले के खंडर में पहुंचकर वैन रुक गई। वे चारों जैसे ही वैन से उतरे, एक धुएं का बादल उनके सामने उभरकर लहराने लगा। ओह, यह क्या है? भूत! भागो, वरना इस भूतिया किले में हम सबकी कब्रें बन जाएंगी। डरो नहीं, किसी को कुछ नहीं होगा। जैकब की बात खत्म ही हुई थी कि धुएं का बादल छंट गया और एक रहस्यमय बौना उनके सामने प्रकट होता हुआ बोला, कौन हो तुम लोग और यहाँ आने की जरूरत कैसे की? हम आप ही से मिलने आए हैं मिस्टर मैजिशियन। तब जैकब आगे बढ़ते हुए बोला, इन्हें यहाँ मैं लाया हूँ। ओह, तुम CIA के एजेंट मिस्टर जैकब, तुम्हें मेरी ज़रूरत कैसे पड़ गई? एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिसे आपके सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। काम बोलो, जवाब जैकब के बदले चीफ ने दिया। काम बताने से पहले हम आपकी काबिलियत देखना चाहते हैं। अभी भी तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? अभी अभी तुम लोगों ने जो कुछ देखा, क्या वह काफ़ी नहीं था? खैर, कोई बात नहीं, अब तुम लोग मेरा एक और चमत्कार देखो। इतना कहकर बौने जादूगर ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और फिर जैसे ही नीचे गिराए, चीफ और उसके आदमियों के कपड़े खुलकर जमीन पर आ गए। अब तसल्ली हो गई या और कमाल? नहीं, इतना ही काफ़ी है। अब बाकी ही क्या रह गया है जादूगर महाशय? हम यहाँ कपड़े उतरवाने नहीं आए थे। हा 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 हा। लो, वापस पहनाए देता हूँ। और फिर बौने जादूगर ने जैसे ही अपने हाथ ऊपर उठाए, विदेशियों के कपड़े वापस उनके बदन पर आ गए। ओह, ऐसा करिश्मा हम पहली बार देख रहे हैं। अब काम बोलो, मेरा वक्त बहुत कीमती है। तब चीफ ने बिना किसी हिचकिचाहट के बौने जादूगर को अपने
आने का मकसद बता दिया। चीफ की बात सुनने के बाद बौना जादूगर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आप जो मांगेंगे हम दे देंगे। आप मांग कर तो देखिए। मांगूंगा, जरूर मांगूंगा, पर अभी नहीं, काम पूरा होने के बाद। इतना कहकर बौने जादूगर ने सिगार होठों से लगा लिया। दूसरे ही पल बौना जादूगर अपनी जगह से गायब हो चुका था। ओह, वह तो फिर गायब हो गया। मुझे तो यह सब किसी स्वप्न की तरह महसूस हो रहा है। कुछ भी हो, हमारे आने का मकसद पूरा हो चुका है। अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए। चीफ के कहने पर सभी वापस वैन में जा बैठे। थोड़ी ही देर बाद वैन वापस जा रही थी। 28 तारीख को सुबह से ही ग्रीन आइलैंड में गहमा गहमी शुरू हो गई थी। सरकारी प्रतिनिधियों और पत्रकारों की भीड़ उस स्थान पर एकत्रित होने लगी थी जहां से प्रोफेसर घोष कमांडो रोबोट का संचालन करने वाले थे। वहां सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। डॉक्टर पूनम भी अपने पिता आईजी मेहरा के साथ वहां मौजूद थी। इंस्पेक्टर तारकुंडे सादी वर्दी में चौकसी कर रहा था। ठीक 10 बजे मेहमानों के सामने लगे मंच पर प्रोफेसर घोष प्रकट हुए और बोले, मेरे देशवासियों, अब वह घड़ी दूर नहीं जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपका परिचय अपने 5 कमांडो रोबोट से कराता हूँ। इतना कह प्रोफेसर घोष कंप्यूटर मशीन के समीप गए और उनकी उंगलियां बटनों पर थिरकने लगी। थोड़ी देर बाद ही 5 कमांडो रोबोट मार्च करते हुए मंच पर आकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। तब प्रोफेसर घोष आगे बोले, ये हैं हमारे स्पेशल कमांडो 1 2 3 4 5। ये 5 कमांडो युद्ध के मैदान में दुश्मन के हजारों सैनिकों के छक्के छुड़ा सकते हैं। युद्ध भूमि में इनकी युद्ध शैली और क्षमता का ट्रायल अभी आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। इतना कह प्रोफेसर घोष कमांडो रोबोटों की तरफ मुड़े और बोले, कमांडोज मार्च टू द फील्ड। यस सर। फिर कमांडो रोबोट अनुशासित सैनिकों की तरह मार्च करते हुए मंच से नीचे उतरे और खुले मैदान की ओर बढ़ने लगे। अचानक तभी कुछ फासले पर स्थित टावर में विस्फोट होने लगे। धूम धड़ाम। टावर में विस्फोट होते ही 5 कमांडो रोबोट के पुर्जों से चिंगारियां फूटने लगी। यह दृश्य देख प्रोफेसर घोष पागलों के समान चीख उठा। पावर स्टेशन में कोई सर्किट शॉर्ट हो गया है, अतः हमें आज का कार्यक्रम यहीं रद्द करना पड़ रहा है। कृपया जब तक खतरा टल नहीं जाता कोई अपनी जगह से न हिले। प्रोफेसर घोष की घोषणा सुन डॉक्टर पूनम के शरीर में हरकत हुई। वह लगभग दौड़ती हुई प्रोफेसर घोष के निकट पहुंची और बोली, प्रोफेसर, शॉर्ट सर्किट की वजह क्या हो सकती है? अभी मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। हो सकता है प्रोजेक्ट को फेल करने के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ हो जिनका आपके परिवार की हत्या में हाथ था। ओ माय गॉड, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे फौरन सीक्रेट फाइल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। अपनी बात पूरी करते ही प्रोफेसर इस कदर विचलित हो उठे कि डॉक्टर पूनम का परिचय जानने की बजाय बेतहाशा पीछे स्थित इमारत की तरफ दौड़ पड़े। प्रोफेसर के जाते ही डॉक्टर पूनम भी वहां नहीं रुकी। वह कुशल धावक की तरह पूरी गति से पावर स्टेशन की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। इसी बीच उसने मकड़ी रानी का रूप धारण कर लिया था। अभी वह आधा रास्ता ही तय कर पाई थी कि अचानक सामने एक बौने फकीर को देखकर ठिठक कर रुक गई। प्रोफेसर लिलीपुट, तुम यहाँ? ओह, मकड़ी रानी, यह तो मुझे देखते ही पहचान गई। तभी मकड़ी रानी की आवाज ने बौने जादूगर को चौंका दिया। तो पावर स्टेशन की तबाही में तुम्हारा ही हाथ है। तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुकी हो मकड़ी रानी, अतः अब तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। इतना कह बौना जादूगर हाथ उठाना ही चाहता था कि मकड़ी रानी ने उस पर छलांग लगा दी। बौना जादूगर इस आकस्मिक आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। तड़ाक! आह! बौना जादूगर उछलकर दूर जा गिरा। आई! अगले ही पल लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया, वरना मकड़ी रानी की बेल्ट से निकलने वाली किरण की जद में जरूर आ जाता। वह तुरंत ही भाप गया। मकड़ी रानी पर पार पाना इतना आसान नहीं होगा। इससे मैं फिर कभी निपट लूंगा। फिलहाल तो यहाँ से फुट लेने में ही मेरी भलाई है। इस विचार के दिमाग में आते ही बौने जादूगर ने सिगार अपने होठों से लगा लिया। सिगार होठों से लगते ही बौना जादूगर ओझल हो गया। ओह, यह तो गायब हो गया। मुझे पहले उसके सिगार पर कब्जा करना चाहिए था। खैर, वह शैतान मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगा? मैं जानती हूँ, सिगार के माध्यम से वह जिस रसायन का पान करता है उसका असर आधे घंटे से ज्यादा देर कायम नहीं रहता। अतः फिलहाल मुझे प्रोफेसर साहब की खबर लेनी चाहिए। प्रोफेसर लिलीपुट की उपस्थिति से जाहिर है कि प्रोफेसर और उनकी सीक्रेट फाइल सुरक्षित नहीं है। इस सोच के दिमाग में आते ही मकड़ी रानी उल्टे पांव दौड़ पड़ी।
उधर प्रोफेसर घोष सीक्रेट फाइल को लेकर अपने कमरे से निकले ही थे कि सामने 4 अपरिचित विदेशियों को देख ठिठक कर रुक गए। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? बेकार के सवाल पूछकर समय बर्बाद मत करो प्रोफेसर घोष। लाओ, फाइल हमारे हवाले कर दो। हरगिज नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा पर फाइल नहीं दूंगा। देख क्या रहे हो? छीन लो फाइल इससे। चीफ का आदेश मिलते ही जैकब और उसके साथी प्रोफेसर घोष पर टूट पड़े और उन्हें घायल कर वह फाइल अपने कब्जे में ले ली। आह, बड़ा देश प्रेमी बनता था साला। अब देखते हैं फाइल ले जाने से हमें कौन रोकता है। तभी चीफ उन्हें चेतावनी देता हुआ बोला, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। इससे पहले कि कोई यहाँ आए हमें निकल चलना चाहिए। तभी धुएं के बादल को सामने प्रकट होकर लहराते देख वे चौंक उठे। ओह, बौना जादूगर! कुछ ही पलों बाद बौना जादूगर उनके सामने प्रकट होता हुआ मुस्कुराकर बोला, कहाँ भागने की तैयारी कर रहे थे दोस्तों? जाने से पहले मेरे काम की कीमत तो चुकाते जाओ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे वह फाइल चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है मिस्टर मैजिशियन? जिस फाइल को पाने के लिए हमने इतने पापड़ बेले वह तुम्हें कैसे दे दें? तुम नहीं दोगे तो मैं खुद हासिल कर लूंगा। कहने के साथ ही बौने जादूगर ने अपनी बाहों को झटका दिया। अगले ही पल 4 खंजर उसकी बाजुओं से निकलकर चीफ और उसके साथियों के सीने में जा धंसे। वे चारों बिना कोई आवाज पैदा किए वहीं ढेर हो गए। हा 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 हा, मूर्खों, तुम नहीं जानते, इसी फाइल को हासिल करने के लिए मैं हजारों मील का सफर तय करके यहाँ आया हूँ। फिर बौने जादूगर ने आगे बढ़कर फाइल उठा ली। फाइल उठाते ही उसके होठ पर बस बुदबुदा उठे। अब इस फाइल के जरिए मैं कमांडो रोबोट तैयार करूंगा और विश्व की महाशक्तियों को अपने कदमों में झुका दूंगा। एक दिन सारी दुनिया मेरे कदमों पर होगी। हा 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 हा। ठीक तभी मकड़ी रानी के कर्कश शब्द बौने जादूगर के कानों में गूंज उठे और उसकी हंसी थम गई। तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा प्रोफेसर लिलीपुट। ओह, यह कमबख्त यहाँ भी आ पहुंची। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। दूसरे ही पल गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए बौने जादूगर ने हाथ में थमा सिगार होठों से लगा लिया, लेकिन इस बार मकड़ी रानी सतर्क थी। फिर जैसे ही बौना जादूगर अदृश्य हुआ, मकड़ी रानी का जाल उसी स्थान पर जा गिरा जहां बौना जादूगर खड़ा था। अतः बौने जादूगर को भाग निकलने का अवसर नहीं मिला। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे मकड़ी रानी, वरना अच्छा नहीं होगा। फिलहाल तो यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप पड़े रहो, वरना ठोकरें मार मार कर तुम्हारी हड्डियों का हलवा बना दूंगी। मैं तुमसे निपट लूंगा। पहले उन सुरक्षा सैनिकों से तो निपट लो जो शायद इसी ओर आ रहे हैं। तभी प्रोफेसर घोष को उठते देख मकड़ी रानी बोली, प्रोफेसर अंकल, आप सब कुछ देख और सुन चुके हैं, अतः अब यहाँ की जिम्मेदारी आप संभालिए। आधे घंटे बाद यह अदृश्य शैतान प्रोफेसर लिलीपुट खुद ब खुद अपने असली रूप में आ जाएगा। मैं समझ गया बेटी, सब समझ गया। आज तक मैंने तुम्हारे नाम की चर्चा ही सुनी थी, आज आंखों से देख भी लिया। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। उम्र लंबी नहीं अंकल, बड़ी होनी चाहिए। अब आप अपना काम फिर से शुरू कर दीजिए। थैंक यू बेटी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। और फिर सुरक्षा सैनिकों के वहां पहुंचने से पहले ही मकड़ी रानी वहां से प्रस्थान कर गई। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बनी रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।